तत्पर हो जाए। कौन बोलता है? शास्त्र। दूसरा कोई नहीं, कोई सपना नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। वचन कह रहा है कि हमारे लिए क्या, ये वचन ही सारे कुछ है, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, रचा गया है, और उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है होता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि हर विश्वासी सिद्ध बनते जाए और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह हमें आगे बढ़ना है। इसलिए संत पत्रस बता रहे हैं, इसलिए मैं पहले से सावधान सतर्क कर रहा हूँ कि लोग झूठे शिक्षकों से सतर्क रहे और प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु का पहचान में आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होते रहे। इसीलिए हमें स्थिर रहना है, प्रभु में अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु का पहचान में बढ़ना है, ताकि हम प्रभु का महिमा के लिए अभी भी जिए, और तभी भी जब हम प्रभु से मिलेंगे तभी प्रभु का हमारे द्वारा महिमा बने। इसीलिए ये बाइबल अध्ययन करना, वचन को सही ढंग से जानना, बाइबल आधारित वचन को देना, बाइबल आधारित जिंदगी को जीना, ये बहुत बहुत जरूरी है। यद्यपि हम निपुण तरीका से हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश हरदम जारी रहना है, सीढ़ी में चलने का जैसा। ठीक है, यद्यपि हम सभी एक परफेक्ट जीवन को, शुद्ध जीवन हम जी नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन शुद्धता के में हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। इसीलिए संत पत्रस कहा कि उनको हम सतर्क कर रहा है, देखो उन लोगों से बच के रहो, क्योंकि उन लोग वचन को तोड़ मोड़ के वो लोग दूसरों को गड्ढा में गिराते हैं, अपने भी वहां जाके नाश होते हैं। देखिए 16-15 पद में पढ़ेगा तो दिखेगा, उनका बारे में कहा गया है मूर्ख है, अशिक्षित है, बताया गया है। मेरा बात नहीं है, वचन का बात है। तो इस तरह क्या है, हमें उनका अनुग्रह में, उनका पहचान में हमको आगे बढ़ना है, और अभी भी हमें उसको महिमा देना है। आने वाला जिंदगी में भी जो प्रभु का संग रहेगा उस समय में भी हमें उसको महिमा देना है। यही है हमारा मुख्य उद्देश्य इस धरती में रहने का, स्वर्ग में रहने का। क्या है कि प्रभु का महिमा हो। जो कुछ भी करो, चाहे पियो चाहे खाओ, भजन करो, पियो, प्रभु का महिमा करो। इस बात को ध्यान में रखें, यही है मुख्य उद्देश्य। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है। यदि हमें बढ़ना है आगे, यदि हमें इसको महिमा के लिए जीना है, तो हमें चौकस रहना है। आत्मिक त्रुटियां, गलत शिक्षा से हमें अपने आप को बच के रहना है, और बच के रहने के लिए हमें क्या करना है, वचन को सही ढंग से हमें सीखना है, जानना है। तो इसीलिए आज जो भी हमारे पास में अध्ययन करने जा रहे हैं, हम लोग इसको देखेंगे, एक दूसरे से हम सीखेंगे। यदि हमारे बीच में कोई सवाल भी होगा, उसको हम लोग अपने एक दूसरे से उस सवाल को हम कर सकते हैं, और उसको हम एक दूसरे से वचन के आधार में हम उसको उस सवाल को ढूंढने के लिए और जवाब को पाने के लिए हम कोशिश भी कर सकते हैं। इसी का जो संकल्प परमेश्वर का, वो है पति को अधिकार वही फैमिली में नेतृत्व दिया गया, और पत्नी को इसका सहायक, इसका अधीन में रहना। ये जो क्रम है, ये पाप होने तक उसमें कोई समस्या नहीं रहा, अधीन होने में, और उसको ऊपर पति का कर्तृत्व करने में। मगर समस्या कब आया? पाप आने का बाद। समस्या कब आया? पाप आने का बाद में पत्नी का लालसा पति पर हुआ। इसका मतलब मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पत्नी लड़की गुस्सा मत हो जाए। हर समय एक टेम्पटेशन होता है कि पति को कंट्रोल करे, नियंत्रण करे,
ये पाप के वजह से है कि पति को अपने वश में रखे। और पति क्या करता है, पत्नी को क्रूरता से बर्ताव करे, मतलब दबा के रखे, जैसा तैसा ये करो वो करो, तुम तो पत्नी है यही करना है तुम्हारा, ठीक है। ये अब इसके वजह से आज परिवार में क्या हो रहा है, हम ठीक वो बाइबल के अनुसार उस डिजाइन के अनुसार ना चल पाने के वजह से हमारा परिवार में समस्या हो रहा है। शैतान क्या किया, पहले पत्नी को आके पत्नी के द्वारा पति को गिराया, उसका अधिकार को गिराया। वहां क्या होता है, पति का अधिकार वो खो देता है और पत्नी क्या करता है, वो अपने स्वाधीन से सिद्धांत को लेने लगता है, फल को खा लेते हैं। और पति क्या होता है, वो जिम्मेवारी से वो व्यर्थ हो जाता है। वो तो जिम्मेवारी है नेतृत्व करना, ठीक है। तो आज क्या हो रहा है कलीसिया में, शैतान सिर्फ परिवार में नहीं कलीसिया में भी घुस गया है। आप कहीं नहीं देखेगा कि कोई औरत एल्डर बनी है, बाइबल में कहीं नहीं देखेगा कि कोई औरत को ऑर्डेन किया गया है, मगर औरत को बोला गया कि औरत का बीच में शिक्षा तो इसको, लेकिन मर्द और औरत का बीच में औरत को सबमिसिव रहने के लिए बोला गया है, चुप रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि समानता से बचने के बावजूद भी अलग अलग भूमिकाएं हैं। मर्द का मर्द भूमिका, औरत का औरत भूमिका। अभी यीशु मसीह में फिर वही पाप से पहले जो रिश्ता रहा, जैसा संबंध रहा आदम हव्वा में, ऐसे हम हो सकता है जब हम लोगों में नए सिरे से चलेंगे, तभी हम उसको संभव कर पाएगा। पति अपने पत्नी को पाप से पहले जैसे आदम हव्वा को प्यार करते थे और हव्वा जैसे उसका अधीन में होकर सब कुछ मान लेते थे, ऐसा तभी संभव होगा जब हम नए सिरे से संचालन लेगा। यही बात संत पौल और यही बात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में बोल रहा है। अब यही को करते करते हम उस रिश्तों को भी दिखाना है कि यीशु मसीह से ये कलीसिया का जो रिश्ता है उसको हम परिवार से ही उसी जी के, ठीक है, दुनिया को दिखाना है कि हाँ ये बात सही है, ये बाइबल सम्मत है। समझा नहीं, हो सकता है बड़े बड़े डिनोमिनेशन में एल्डर बन गया, पास्टर बन गया, यूट्यूब पर बन गया, लेकिन वो बाइबल का जो सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि का जो संकल्प रहा परमेश्वर का, वो ऐसा नहीं रहा। इसके वजह से आज परिवार में समस्याएं होते हैं, कलीसिया में समस्या होते हैं। आप शैतान ने उसी को दिखा है कि यही करेगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है पास्टर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को विश्वास है आप सब समझ गया है। तो हम आखिर एक छोटा सा गाना गाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी आप लोग आए हैं, जो भी है थोड़ा खा के जाइएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ ग्रुप फोटो लेगा।
डेविड प्रचारी को अनुरोध करूंगा, सामने आएगा, अंतिम प्रार्थना करेगा और खाना के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा और हम आशीष